जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और अच्छे होंगे। अग्निवीर आज़ाद कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। एक अग्निवीर को 70,000 रुपये पर मंथ पेमेंट मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है, उन विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। अग्निवीर एक भर्ती होता है तो उसको कितना वेतन मिलता है और उसकी क्या कैटेगरियाँ है, मतलब कि पर मंथ अगर वो 4 साल के लिए वो भर्ती होता है तो किस हिसाब से उसको वेतन सरकार देती है। उन वेतनों को अच्छी तरह से आज हम लोग समझेंगे। और एक अग्निवीर क्या वास्तव में, क्या सही में वो पर मंथ 70,000 रुपये तक भी पेमेंट पा सकता है, वेतन मिल सकती है उसको। हाँ, ये सत्य है कि मिल सकती है। इन्हीं सब मुद्दों को आज हम लोग भली भांति से समझेंगे। अगर आप अग्निवीर बनना चाहते हो तो स्वाभाविक है कि हम लोग एक रोजगार के तलाश में भी अग्निवीर बनते हैं, तो हमें कितनी पेमेंट मिलती है ये हमें पता होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि एक अग्निवीर जैसे भर्ती होता है तो उसको कितनी वेतन मिलता है। देखो, एक अग्निवीर का कार्यकाल 4 वर्ष के लिए होता है और सरकार ने इन 4 वर्षों में उसके वेतन को 4 भागों में बांटा है। प्रथम वर्ष कुछ वेतन देगी, फिर द्वितीय वर्ष, फिर तृतीय वर्ष, फिर चतुर्थ वर्ष। तो कैसे वेतन देती है उसको हम लोग समझते हैं। देखो, जब एक अग्निवीर भर्ती होता है तो जब प्रथम वर्ष में अपनी सेवा सरकार को देता है तो उसको पर मंथ 30,000 रुपये सरकार देती है। कितना देती है? 30,000। उसकी पेमेंट बनती है 30,000। लेकिन उसको मिलता कितना है, उसके बैंक अकाउंट में कितना जाता है? तो उसको बैंक अकाउंट में उसको मात्र मिलता है 21,000 रुपये। कितना मिलता है? 21,000 रुपये। बाकी पैसे कहाँ जाते हैं? 30% बनता है, उसको क्या करती है गवर्नमेंट? सेवा निधि में जमा करती है। वो आपको ही मिलता है, लेकिन कब मिलता है मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर 1 साल जैसे ही अग्निवीर का कार्यकाल पूर्ण होता है उसके बाद वो द्वितीय वर्ष अपनी सेवा सेना में देता है। जब द्वितीय वर्ष अपनी सेवा वो सेना में देता है तो उसका पेमेंट जो हो जाता है वो हो जाता है 33,000 रुपये। कितना हो जाता है? 33,000 रुपये। लेकिन उसके अकाउंट में कितना मिलता है, उसके खाते में कितना आता है? तो वो आता है 23,000 रुपये। 33,000 का 30% कट के कहाँ चला जाता है? सेवा निधि में। 10,000 रुपये पर मंथ सेवा निधि में उसको जमा होता है, उससे अकाउंट में आता है 23,000 रुपये। ये द्वितीय वर्ष कार्यकाल के दौरान उसको पेमेंट मिलती है पर मंथ 23,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं तृतीय वर्ष। जब तृतीय वर्ष, तीसरा साल अग्निवीर सेना में सेवा अपनी देता है तो उसके वेतन में बढ़ोतरी की जाती है। तो कितनी उसकी वेतन हो जाती है तीसरे वर्ष? 36,500 रुपये। कितनी हो जाती है? 36,500 रुपये। इसका 30% सरकार गवर्नमेंट अपने पास रखती है और सेवा निधि में जमा करती है 11,000 और आपके अकाउंट में डालती है 25,500 रुपये। 25,500 रुपये आपके अकाउंट में जाता है। उसके बाद चतुर्थ साल, चौथे साल क्या होता है कि सरकार आपके पेमेंट में और बढ़ोतरी करती है और इसको कर देती है 40,000। लेकिन आपके खाते में कितना जाता है, आपको मिलता कितना है? आपको मिलेगा 28,000 पर मंथ। और सरकार क्या करती है? सेवा निधि में जमा कर लेती है 12,000 रुपये। आपके यानी वेतन का 30% सेवा निधि में जमा किया जाता है। अच्छा, ये पैसे कब आपको मिलते हैं? देखो, सेवा निधि में क्या होता है कि 30% तो आपके पैसे जमा किए जाते हैं, जो आप सेवा देते हैं आपके वेतन को ही काट कर 30% जमा किए जाते हैं। सरकार क्या करती है कि अपने तरफ से 30% सेवा निधि में जमा करवाती है। तो उन दोनों को मिलाकर, जैसे आप
अपना कार्यकाल 4 साल पूर्ण करते हैं तो आपको एक मुश्त राशि 11,70,000 रुपये आपको मिलता है। जैसे आप कार्यकाल पूर्ण करेंगे तो आपको 11,70,000 रुपये, यानी कहने का मतलब कि ये पैसे 30% आपके, 30% सरकार के और कुछ उसमें जोड़कर आपको 11,70,000 रुपये एक मुश्त राशि दी जाती है, जैसे आप सेना से 4 साल कार्यकाल करके पूर्ण करते हैं। इन पैसों को जैसे कि आप अगर आते हो तो कहीं बिजनेस में लगा सकते हैं, जो आपके जीवन में योग्य हो, कहने का मतलब कि जहाँ पर आप इस पैसे को खर्च करना चाहते हैं, जहाँ उचित है वहाँ आप इन पैसों को खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको सेना में जैसे रहना हुआ आवास फ्री है, भोजन फ्री है, आपको कुछ कपड़ा के अलाउंस मिलते हैं, क्लोथ अलाउंस मिलते हैं, बाकी आपको सुविधा दी जाती है। लेकिन आप अगर इन पेमेंट के अलावा जैसे कि परमानेंट जो कर्मचारी होते हैं उनको महंगाई भत्ता जुड़ता है हर 6 मंथ पर, तो वो आपको कहीं नहीं मिलता है। आपकी एक फिक्स पेमेंट कर दी गई है सरकार द्वारा कि इतने इतने आपको मिलेंगे, इस हिसाब से आपको पेमेंट मिलता है। हाँ, मैंने जिक्र किया कि आपको 70,000 तक भी पेमेंट मिल सकता है। क्या यह सत्य है? हाँ, बिल्कुल सत्य है। देखो होता क्या है, जैसे आप अग्निवीर बनते हैं तो आप अपनी सेवा सेना को देते हैं, तो सेना कहीं एक जगह स्थायी तो है नहीं। अगर आप देखोगे तो भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों में सेना अपनी सेवाएं दे रही है। कहीं आप देखोगे जम्मू कश्मीर, तो कहीं पंजाब, तो कहीं राजस्थान, तो कहीं आप देखोगे महाराष्ट्र, तो कहीं आप देखोगे सिक्किम। तो सेना तो हर जगह है। तो ये होता क्या है कि ये जो पे स्केल तय की गई है सरकार द्वारा, ये निम्नतर है। कहने का मतलब कि आप अगर कहीं भी जाते हो, जैसे कहीं आप मैदानी एरिया में जाते हो, पंजाब में जाते हो, हरियाणा में जाते हो, यूपी में जाते हो, तो इतना तो आपको मिलेगा। इसके अलावा क्या होता है कि एरिया के हिसाब से वहाँ अलाउंस दी जाते हैं। जैसे कहने का मतलब कि आपकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो गई या सिक्किम जैसे दुर्गम स्थानों पर हो गई, तो वहाँ के कुछ स्पेशल अलाउंस होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में आपको लेह लद्दाख में जाना हो गया, तो वहाँ के कुछ स्पेशल अलाउंस होते हैं। अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर का जो लद्दाख का अलाउंस है वहाँ 30,000 है। कितना है? 30,000 से 35,000 तक है। 30,000 से 35,000, कहीं कहीं 35,000 भी है। तो आप इसको देखिए, अगर आपको मान लो कि 30,000 आपका वेतन है, अगर 30,000 आपको अलाउंस मिल रहा है, अगर आपको लद्दाख में पोस्टिंग मिल गई या लेह में पोस्टिंग मिल गई, तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 60,000 हो जाएगी। अगर आपको यहाँ 40,000 तक, 35,000 तक अगर आपको अलाउंस है, वहाँ आपको भेज दिया गया और कुछ भत्ते उत्ते मिल गए आपको, तो आपकी सैलरी कितनी बन जाएगी? आपकी सैलरी 70,000 से भी ऊपर बन जाती है। ऐसे कई अग्निवीर हैं जो 70,000 से भी अधिक पेमेंट ले रहे हैं। तो बिल्कुल आपको 70,000 से भी अधिक पेमेंट आपकी बनती है। अब जैसे कि आप सिक्किम में चले गए, तो सिक्किम में क्या होता है कि 2-3 अलाउंसेज हैं। कहने का मतलब कि कहीं 25,000 अलाउंस है, कहीं 20,000 है, कहीं 15,000 है। वो हाइट के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने हाइट पर हो। जहाँ जैसे पर्वतीय क्षेत्र है तो हाइट के हिसाब से आपके अलाउंस वहाँ दिए जाते हैं। दुर्गम एरिया है, जैसे कहने का मतलब कि बॉर्डर एरिया है, तो वहाँ पर अलाउंस होते हैं। जम्मू कश्मीर के कुछ स्पेशल अलाउंस होते हैं। तो मिला जुला के आपको पेमेंट अच्छी खासी मिल जाती है। हाँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है। कहने का मतलब कि मैं अगर सेना में सर्विस किया हूँ, तो हम लोग जाते किस लिए हैं? जाते हैं देशभक्ति है और हमें एक पेमेंट भी चाहिए, वेतन भी अच्छा चाहिए। तो जैसे कि एक अग्निवीर भर्ती होकर चला गया, तो उसको पता है कि हम अगर 4 साल सर्विस देंगे, अब इसके आगे हो सकता है कि हमारा सर्विस सेवा विस्तार हो या ना भी हो, ये भी हो सकता है। तो अगर मान लो कि अगर आप अच्छी जगह कहीं पोस्टिंग चले गए, आप यंग हो, किसी भी मौसम को आप झेल सकते हो, तो अगर आपकी एक अच्छा वेतन मिल रहा है 70,000, 80,000,
तो आप देखो, आप कम से कम 2 साल में आप काफ़ी अच्छी सैलरी इकट्ठा कर सकते हैं और कुछ अच्छा कार्य कर सकते हैं अपने जीवन में, अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो मिलती है, ऐसी बात नहीं है। तो सेना एक अच्छी संस्था है, आप युवा हो, ज़रूर इसको जॉइन करना चाहिए और अपनी सेवा देना चाहिए। आजकल एक चीज़ बहुत भ्रामक चल रही है, मैं देखा खबरों में सुनने को आ रहा